शुरुआत अहम खबर के साथ। ताहिर हुसैन के घर फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर मौजूद है। आपके कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन के घर और आसपास के इलाकों का फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इलाके को सील कर दिया गया है। ताहिर हुसैन पर IB ऑफिसर अंकित शर्मा के कत्ल का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी है। ताहिर हुसैन का कहना है कि जब अंकित का कत्ल हुआ उससे पहले ही वो पुलिस की निगरानी में ही घर छोड़कर जा चुके थे। ताहिर के घर की छत पर से पेट्रोल बम और भारी मिकदार में पत्थर मिले थे। उधर आप लीडर संजय आज़ाद सिंह ने ताहिर हुसैन पर दर्ज FIR के मामले में कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरेआम दिल्ली को जलाया और इश्तियाल अंगेज तकरीर की, उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का नाम लिया, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। कहना है कानून अपना काम करे। जिस पे FIR हुई है उसकी जांच होगी, न्यायालय में मामला चलेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम दिल्ली को जलाया, भड़काऊ बयान दिए, जिसके बारे में हाई कोर्ट के जज ने कहा कि DCP बगल में खड़ा होकर क्या कर रहा था, क्यों नहीं उसके खिलाफ, कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई। कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर का नाम लिया कोर्ट ने कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है। इस देश में कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पे कब कार्रवाई करेगी? उनके खुद के सांसद गौतम गंभीर मांग कर रहे हैं कि कपिल मिश्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए। JDU कह रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है, अकाली दल कह रहा है, इनके घटक दल कह रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी दूसरे देश में होता तो किस प्रकार की परिस्थितियां होती और क्या क्या कार्रवाई होती। आप बेफिक्र होके घूम रहे हैं, अभी भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं वो लोग। पूरा दिल्ली को जलाने का, भड़काने का एक महीनों से इनका प्रयास चल रहा था। एक साजिश चल रही इनकी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। दूसरी तरफ और नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम शहजाद एक बार फिर से मौजूद हैं, जो कि ताहिर हुसैन के घर के पास में ही हैं और लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और हम आपको बताएं कि खुर्रम ने ताहिर हुसैन के घर और वहां के अतराफ का भी जायज़ा लिया था। इसमें क्या कुछ उनकी रिपोर्ट रही, वो हम आपको दिखाते हैं। पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन के घर के सामने हूँ और अहम बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से उनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लग रहा है कि दंगा भड़काने में उनका कहीं ना कहीं रोल था, अंकित शर्मा की जो हत्या हुई उसमें रोल था, तो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुँची है। यह ताहिर हुसैन का घर है। आप देखेंगे यहाँ पर न सिर्फ क्राइम ब्रांच की टीम पहुँची है, 20 से 25 मेंबर्स की टीम है, उसी के साथ साथ फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची है। तो तमाम तरह के सबूत और शवाहिद वो इकट्ठे कर रही है, हर चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। कुछ देर पहले ही जो आपको दरवाज़ा खुला है, इसकी सील तोड़ी गई है। ताहिर हुसैन की फैक्ट्री है, उसको कल सील कर दिया गया था। अभी सिर्फ अंदर जाने का जो दरवाज़ा है, उसकी फैक्ट्री में जाने का दरवाज़ा है, उसको सील किया गया है। और ये ताहिर हुसैन का वही घर है जिसमें वीडियो सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि यहाँ से जो बोतल्स हैं, पेट्रोल बम है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फेंके गए थे। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को कल जब दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था, इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया था। तो ये फॉरेंसिक टीम आपको इधर दिखाई देगी। फॉरेंसिक टीम एक एक चीज़ की जांच कर रही है, उसको देख रही है और तमाम तरह के जो सबूत हैं उनको उठाने की कोशिश कर रही है। उनके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के जो तहकीकात होगी, चाहे यहाँ पर जो सिलेंडर हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटोग्राफर मौजूद हैं और वो सिलेंडर वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, उसके फोटोग्राफ्स वहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें हैं उनके फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं। तो ये फॉरेंसिक टीम जो फॉरेंसिक एविडेंस है, उन तमाम एविडेंस को यहाँ पर इकट्ठा कर रही है, देख रही है। उसके बाद ये टीम यहाँ से फिर अंदर जाएगी और अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि उन तमाम चीज़ों को भी वहाँ पे देखेगी, फिंगरप्रिंट्स को देखेगी। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बोतलें जो है वो काफ़ी यहाँ पर है मौजूद हैं और वो सब चीज़ें जो है फॉरेंसिक टीम ये देख रही है और उन तमाम जो एविडेंस है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और इस को इकट्ठा करके ही जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद
जो तहकीकात है कितना बड़ा रोल था आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन का इस पूरे दंगे में, और किस तरह से वो शामिल थे या उनके घर का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, किन लोगों ने इस्तेमाल किया, ये तमाम जो जांच है, दंगों की जांच जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हो सकी है। क्योंकि आसपास का जो आप जो इस पूरे इलाके को अगर देखेंगे तो हर तरफ आपको इस इलाके की भयानक तस्वीर नजर आएगी और ऐसा लगेगा कि इस इलाके में आगजनी नहीं हुई बल्कि कोई मिसाइल हमला हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आसपास का एरिया जो है वो पूरा का पूरा जला हुआ है, हर दुकान जली हुई है, हर घर जला हुआ है। तो ये जो जांच है, जांच में दंगाइयों के लिए उनकी गर्दन का जो शिकंजा बनेगी, ये फॉरेंसिक एविडेंस बनेंगे, और ये फॉरेंसिक एविडेंस को हासिल करने की और उसको और जो खासतौर से क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो सीन क्रिएट करके तमाम चीज़ें यहाँ पर देखेगी और किसी न किसी और सबूत के तौर पर फिर जो है उसको आगे की जांच में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, चांद बाग, दिल्ली। और खुर्रम हमारे साथ खुद मौजूद हैं, चलिए खुर्रम से जानेंगे। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जुमे के पेश नज़र वहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं, अभी तक की क्या कुछ वहाँ पर सूरत हाल? देखिए हिना, क्योंकि इस पूरे इलाके में खासतौर से मुस्तफ़ाबाद का जो इलाका है या जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, हर इलाके में आज 10 घंटे की छूट देने के लिए कल से कहा गया था, लेकिन आज जुमा भी है तो अभी तक सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर जगह पर तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, CRPF के लोग हैं या किसी दूसरी BSF के लोग हैं, वो तमाम के तमाम मौके पर मौजूद हैं और वो खड़े हुए हैं और हर तरह का इंतज़ाम जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से कुछ दूर पर आपको एक मस्जिद भी दिखाई देगी और वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो दिखाई देंगे। चांद बाग का इलाका है, सबसे ज़्यादा ये इलाका मुतासिर हुआ है फसाद से, और आगजनी हो या फिर पथराव हो या फिर गाड़ियों में आग लगाना हो, दुकानों में आग लगाना हो, वो तमाम मंज़र यहाँ पर वो दिखाई देगा कि क्या कुछ यहाँ पर मंज़र रहा होगा। यहाँ पर कुछ लोग देखिए खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें किस तरीके से मीडिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और जो एक खौफ का माहौल है, जो दहशत है, वो दहशत अभी भी बाकी है। हालांकि ज़िंदगी जो है वो मामूल पर ज़रूर लौट रही है, लेकिन उसी के साथ साथ लोगों में शंका, अंदेशा और खौफ जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस रहें, उनकी हिफाजत करें, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। तो जो कुछ गुजरा है उसका अंदोहनाक साया, उसका जो खौफ वो अभी तक लोगों में बना हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस के लोग हर जगह गश्त कर रहे हैं, खुद DCP मौके पर मौजूद थे, अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी के लोग जा रहे हैं और तमाम चीज़ों को संभालने की जो है पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों के अंदर ये एतमाद और भरोसा पैदा हो कि वो महफूज हैं, उन्हें अब कोई नुकसान नहीं होगा। दंगा फसाद जो था, जो एक चीज़ें थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। जी खुर्रम, अब हम बात करेंगे ताहिर हुसैन के घर पर जिस तरह से फॉरेंसिक की टीम पहुंची है और तमाम तर चीज़ों की लगातार तफ्तीश की जा रही है। आपकी भी अभी हमने रिपोर्ट देखी थी, उसमें भी ये देखा जा रहा है कि तमाम तर जो कार्रवाई है बहुत ही बारीकबीनी से यहाँ पर की जा रही है। देखिए, क्योंकि एक बहुत ही अहम मामला है और एक मतलब पार्टी से जुड़ा हुआ मामला होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दंगों में किस तरह का रोल था, कौन लोग शामिल थे, इसको लेकर के हम ताहिर हुसैन के घर के सामने मौजूद हैं। मैं आपको सबसे पहले ताहिर हुसैन का घर दिखाता हूं कि देखिए ये वही ताहिर हुसैन का घर है जिस पर सबसे ज़्यादा दंगा का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें यहाँ से पेट्रोल बम, तेज़ाब की बोतलें, ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने के जो है बोतलें यहाँ पर पाई गई, वो तमाम चीज़ें पाई गई। अभी फॉरेंसिक टीम इस घर के अंदर गई है, फैक्ट्री के अंदर गई है, वो देख रही है, तमाम एविडेंस इकट्ठा कर रही है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, सीन क्रिएट किया जाएगा और ताहिर हुसैन का कितना बड़ा रोल था, उसके घर के इस्तेमाल उसके घर का जो इस दंगों में किस तरह से इस्तेमाल किया गया, किन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कौन लोग थे, वो दंगाई कहाँ से आए थे और कौन कौन सा मटेरियल है उन दंगों के लिए इस्तेमाल हुआ, वो तमाम मटेरियल को यहाँ पर फॉरेंसिक टीम देख रही है। क्राइम टीम भी यहाँ पर मौजूद है, खुद DCP क्राइम यहाँ पर आए हुए हैं।
तो तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, एक एक चीज़ को समझा जा रहा है और उसके सबूत के तौर पर उसके नमूने लिए जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं। अभी जो आपके बाहर का इलाका जो यहाँ पर मौजूद है वहाँ पर भी सबूत और शवाहिद लिए गए हैं। ये जहाँ पर सारे रिक्शा, ठेले, बोतलें, सिलेंडर, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं उन सब चीज़ों को देखा गया है। जो यहाँ पर जलने वाली चीज़ हो सकती है, जो बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है, उन तमाम चीज़ों के नमूने भी लेने की कोशिश की गई है। फॉरेंसिक टीम अंदर है, किसी को इजाज़त नहीं है। आपको मालूम है कल ही से इस पूरे घर को, इस इलाके को, आसपास के इलाके को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सील कर लिया था। तो अभी फॉरेंसिक टीम अंदर है, क्राइम ब्रांच की क्राइम टीम अंदर है, तो और इसी के साथ साथ डीसीपी तमाम लोग अंदर है। 20 से 25 लोगों की टीम है, वो सब लोग वहाँ पर अंदर जाकर जाँच कर रहे हैं और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और फसादियों का पता लगाने के लिए, उनके रोल का पता लगाने के लिए इस जांच में इस फॉरेंसिक सबूतों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जी ना खुर्रम, एक और बात, क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों से बात भी की है, पुलिस ओहदेदारान से भी आपकी लगातार बातचीत हुई है, अमन कमेटियों के जरिए वहाँ पर अमन कायम करने की भी बातचीत की जाती रही है। इन तमाम तनाजुर में आज जब जुमे के पेश नज़र वहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे वहाँ पर नमाज जो है वो शुरू होगी, क्योंकि ये काफ़ी अहम है, और क्या लोगों में आपसी जो मेल मिलाप का एक माहौल है, क्या वो यकीन, वो एतमाद दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इस पूरे इलाके में जिस तरह से दंगा हुआ और जिस तरह से हिंदू हो या मुसलमान हो या कुल मिलाकर एक इंसान का जिस तरह से नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी और नमाज को लेकर के भी तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए, तमाम चीज़ सिक्योरिटी को जो है लोगों में विश्वास और एतमाद पैदा करने के लिए सब लोग चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस रहें। और आज डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जुमे के लिए और आम लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी करने के लिए 10 घंटे की छूट दी गई थी। कल ही से ऐलान कर दिया गया था, तो वो तमाम चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन जुमे की नमाज हो या फिर आम लोग हों, वो सब लोग अब उनको इस बात का ज़रूर एहसास हो रहा है कि दंगे से नुकसान है वो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। यही वजह है कि अभी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लोगों में एक दूसरे पर जो एतमाद है, जो विश्वास है, उसको बहाल होने में, क्योंकि सभी के घर जले हैं, सभी की दुकान जली हैं, सबको शिकायतें हैं, सबको खौफ रहा है और ये खौफ धीरे धीरे ख़त्म होगा। क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी इस पूरे दंगे में निकल कर आई हैं, किस तरह से मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों का हाथ थामा है और हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को बचाया है। तो ये तमाम जो अच्छी बातें हैं वो निकल कर आई हैं कि दंगा करने वाले दंगा करके चले गए, भड़काऊ बयान देने वाले ने भड़काऊ बयान दिए, और अब जो आम आदमी है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ, अमन अमान की तरफ लौटना चाहता है। मामूलात ज़िंदगी जो है धीरे धीरे वापस ज़रूर आ रहे हैं, ज़िंदगी मामूल पर लौट रही है, लेकिन खौफ और अंदेशा और डर को दूर होने में, एतमाद बहाल होने में, विश्वास की एक दूसरे से विश्वास बहाल होने में, इसमें अभी थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन ये धीरे धीरे लौटने लगा है, लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि नुकसान सबका हुआ है। जी खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। लगातार सुबह से आप हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर जो अपडेट है, तमाम तर हमारे तमाम नाज़रीन तक आप बराह रास्त पहुँचा रहे हैं। और नाज़रीन, खुर्रम से लगातार हमारी बात